So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT CCT. मेरा ब्रांच ECE है. सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे. हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है इंटीग्रल और हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी इसके कर रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कर रखा है. ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 28 से प्रोसीड करेंगे. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. तो अपना क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इवेल्युएट द फॉलोइंग एज लिमिट्स ऑफ सम्स. और हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, इंटीग्रल दिया है e की पावर x से dx. ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व. इंटीग्रल ऑफ e की पावर dx 0 to 2 और हमें इसका लिमिट ऑफ सम्स निकालना है. तो आई होप कि आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा. इसको हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था. इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच. ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला अपन यहाँ भी यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करें. ठीक है, तो अपना जो है इंटीग्रल e की पावर x dx, इसका लिमिट कितना है? 0 से 2 तक. ठीक है, तो अपना h की वैल्यू हो जाएगा b माइनस ए बाई एन. b कितना है 2, a कितना है 0 और अपना n. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आ गया NH इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका हम आगे चल के यूज करेंगे. तो NH इज इक्वल टू 2 हो गया. अब अपना वापस से इंटीग्रल पे आ जाता है. तो अपना इंटीग्रल था e की पावर x dx लिमिट 0 to 2. ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन h इंटू 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर n माइनस 1h. ठीक है, अपन इसको ये लिख सकते हैं. इसके बाद अब ये जो है ना अपना ये जीपी है. ठीक है, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? आर की वैल्यू है e की पावर h, क्योंकि हर एक टर्म में अपन e की पावर h मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. ठीक है, तो वो हो गया अपना r. ठीक है, तो आई होप कि समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला आप सबको याद होगा. तो उसको अपन लिखते हैं 1 इंटू ई की पावर h होल पावर n माइनस 1 बाई e की पावर h माइनस 1. ठीक है, तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका e की पावर एन एच माइनस 1 बाई e की पावर h माइनस 1. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये अपना हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 h e स्क्वायर माइनस 1 बाई e की पावर h माइनस 1. NH की वैल्यू कितनी थी? 2. ठीक है, हमने एक इक्वेशन निकाला था, उसमें NH की वैल्यू कितनी थी? 2. तो वहां से हमने ये लिख दिया. तो अब ये कितना हो जाएगा? e स्क्वायर लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 h बाई e की पावर h माइनस 1. ठीक है, अब h को 0 पे टेंड कर देते हैं तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? e स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 28 कैसे हुआ आप सबको समझ में आया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. तो अपना क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इवेल्युएट द फॉलोइंग. और अपने को एक इंटीग्रल दिया है dx बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x. ठीक है, तो करते हैं सॉल्व. तो अपना इंटीग्रल क्या है? dx बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और लिमिट है 0 to 1. ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. तो ये हो जाएगा dx बाय e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x 0 to 1. ठीक है, तो इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके. तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस e की पावर 2x और अपना जो डिनोमिनेटर वाला e की पावर x है वो ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो अपने पास ये हो जाएगा. तो अब अपन क्या करते हैं? अब अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. तो e की पावर x को t पुट कर देते हैं. ठीक है, लेट e की पावर x इज इक्वल टू 2t. दिस इंप्लाइज e की पावर x dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, अगर e की पावर x को t पुट कर दिया तो e की पावर x dx कितना हो जाएगा? dt. अब अपन ने सब्स्टिट्यूट किया तो अपन को लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अपन ने सब्स्टिट्यूट किया तो अब अपन को लिमिट भी चेंज करना होगा. ठीक है, तो लिमिट कितना हो जाएगा? when x tends to 0 then t tends to 1. ठीक है, जब अपना x जो 0 को टेंड करेगा तो e की पावर 0 कितना होता है? 1. तो t अपना हो जाएगा 1. ठीक है, और जब x अपना 1 को टेंड करेगा तो e की पावर x कितना हो जाएगा? 1. e हो जाएगा. तो अपना t क्या हो जाएगा? e. ठीक है, तो ऐसे अपन ने लिमिट चेंज कर लिया.
अब अपने पास नई लिमिट्स आ गई। नई लिमिट्स क्या है, 1 और ई। ठीक है, तो अब फिर से अपने इंटीग्रल को लिखते हैं नई लिमिट्स के साथ। तो अपना हो जाएगा डी टी बाई 1 + t², और अपना लिमिट क्या हो गया, 1 to e। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, डी टी बाई a² + t²। इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स ऑफ t। ठीक है, और इसका लिमिट कितना हो जाएगा, e से 1। तो अपना लिमिट पुट करते हैं, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ e माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो ये हो गया अपना फाइनल वैल्यू। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ e प्लस सॉरी माइनस π/4। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 29। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 29 कैसे सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इंटीग्रल ऑफ tan x dx डिवाइडेड बाई 1 + m² tan² x, और अपना लिमिट है 0 to π/2। तो एक बार लिख लेते हैं, tan x dx बाई 1 + m² tan² x, और अपना लिमिट है 0 to π/2। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, उससे आसानी होगा। tan को लिख लिया sin x बाई कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे भी अपन tan को क्या लिख लेते हैं, sin² x बाई cos² x। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपने पास हो जाएगा sin x cos x dx, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या बचेगा, 1 माइनस sin² x प्लस m² sin² x। ठीक है, अपन ने क्या किया, एलसीएम लिया, तो यहाँ पे हो गया cos² x प्लस m² sin² x। फिर अपन ने cos² x को 1 माइनस sin² x लिख दिया। ठीक है, और ये जो अपना डिनोमिनेटर में cos² x है उसको ऊपर भेज दिया, तो एक cos से cos कैंसिल हो गया और अपने पास एक cos x बच गया। ठीक है, तो ये था पूरा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया और फिर एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इसको फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये क्या हो जाएगा, तो अपन यहाँ से क्या, अपन यहाँ से sin² x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास, m² माइनस 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। अब क्या करेंगे, अब अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे sin² x को अपन t मान लेते हैं, sin² x को t मान लिया, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt। ठीक है, और अपन ने क्या सीखा कि जब सब्स्टिट्यूशन करना है तो लिमिट भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो when x tends to 0 t tends to 0, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगा तो sin² 0 कितना होता है, 0। ठीक है, और फिर एक दूसरा लिमिट कितना है, π/2। तो when x tends to π/2 t tends to sin² π/2 कितना होता है, 1। ठीक है, तो अपने अपने को नई लिमिट मिल गई। अब फिर से इंटीग्रल लिख लेते हैं, तो लिमिट क्या है नई वाली, 0 to 1। ठीक है, और अपना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी बाई 1 + m² माइनस 1 t। ठीक है, और अपना एक 1/2 जो है एक्स्ट्रा वाला वो बाहर आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 1 की पावर m² माइनस 1 log ऑफ 1 + m² माइनस 1 t, और लिमिट कितना है, 1 से 0। तो हमने क्या किया, हमने इसका इंटीग्रल निकाला। ठीक है, ये अपना डी टी बाई a² + t² का डी टी बाई 1 + t का फॉर्म है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कितना होता है, log ऑफ 1 + m² माइनस 1 t, और अपना t का कोफिशिएंट क्या है, 1/m²। t का जो कोफिशिएंट है m² माइनस 1 उससे अपन ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये अपना इंटीग्रल हो गया। हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, इसका 1/x का फॉर्म होता है ना, 1/1 + t, ये फॉर्म है। तो इसका यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली हमने ये लिख दिया। ठीक है, log ऑफ 1 + at, और अपना जो t का कोफिशिएंट था ये उससे डिवाइड किया। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये किया है यहाँ पे।
अब अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। अपने पास क्या आ गया था? अपने पास था 1/2 1/m² - 1 log ऑफ 1 + m² - 1 t। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया था सॉल्व। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 1/2m² - 1 log ऑफ 1 + m² - 1 माइनस log ऑफ 1। हमने क्या किया? हमने लिमिट्स को पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। तो अपने पास क्या जाएगा? 1/2 m² - 1 और ऊपर ऊपर अपना क्या बचेगा? log ऑफ m²। ठीक है, क्योंकि log ऑफ 1 और log ऑफ माइनस प्लस वाला log 1 और माइनस log 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास कितना बचा? m² - 1 वाला टर्म बच गया। ठीक है, नहीं बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये तो अपना 0 टेंड कर रहा है और ये भी अपना 0 टेंड कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास सॉरी, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा? log ऑफ m²। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 log ऑफ m/2 m² - 1 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ m डिवाइड बाई m²-1। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये अपना था log ऑफ 1 + m² - 1, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो अपने पास बचा log ऑफ m²। ठीक है, वही हमने यहाँ लिखा। और log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये तो अपना 0 हो गया। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 30 भी आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इंटीग्रल ऑफ dx/, रूट ऑफ x-1 इंटू रूट 2 - x। ठीक है, और अपना इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 तक। ठीक है, तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो अपन रूट ऑफ x-1 इंटू 2 - x जो है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2x - x² - 2 + x। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? x² - 3x + 2। ठीक है, और लिमिट कितना है? 1 से 2 तक। अब जो है अपन इसको स्क्वायर के फॉर्म में ले जाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? x² माइनस, इसको अपन 2ab के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 × 3/2x +2 अपना है ही। और अपन एक +3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि अपने को होल स्क्वायर मिल सके। ठीक है, तो हमने ये ऐड करके और फिर माइनस करके इक्वेशन को न्यूट्रल ही रखा। ठीक है, उससे कुछ चेंज नहीं हुआ अपना इक्वेशन। तो अब इसको अपन स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये क्लब करके बन जाएंगे x-3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास क्या बचा? अपने पास -2 और -9/4 बचा। सॉरी, अपने पास 2 और -9/4 बचा। ये 2 और ये -9/4 बचा, तो ये हो जाएगा अपना 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर -x - 3/2 का होल स्क्वायर। और ये अपना पूरा का पूरा रूट में है। ठीक है, तो ये अब डायरेक्टली अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ये किसका इंटीग्रल होता है? ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a का इंटीग्रल। ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो अपने x का क्या है? x - 3/2 और a की वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है, और इसका लिमिट कितना है? लिमिट है 2 to 1। तो ठीक है, अब इसको लिमिट को पुट कर देते हैं और अपना फाइनल आंसर ले आते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 2x - 3 हो जाएगा अगर सिंप्लीफाई किया इसको तो। और लिमिट अपना है 2 से 1 तक। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। और साइन इनवर्स -1 कितना होता है? ये भी होता
है अपना -π/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +π/2, तो π/2 + π/2 कितना हो गया पाई। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो गया पाई। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया सॉल्व। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। सो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इंटीग्रल ऑफ x dx बाय √1 + x² और लिमिट है 0 to 1। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। सो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 + x² को t मान लेते हैं सिंपली। तो अपना 2x dx कितना हो जाएगा dt, तो x dx कितना हो जाएगा dt/2। ठीक है, अपना इंटीग्रल क्या हो गया, अपना लिमिट हो गया, लिमिट भी चेंज होगा अपना। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो t कितना होगा, t अपना कितना हो जाएगा, t 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू 1 होगी, अपन 1 + x² को t² मान लेते हैं। ठीक है, ताकि अपना जो रूट है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2t dt। ठीक है, तो यहाँ पे 2t वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो अपना x dx का बेसिकली वैल्यू कितना हो गया, t dt। ठीक है, तो जब x अपना 1 होगा तो t कितना होगा, 1 + 1 2, और रूट हो जाएगा √2। ठीक है, तो अपना लिमिट कितना हो गया, 1 to √t, ये हो गया अपना लिमिट। ठीक है, और अपना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x dx की जगह अपन लिखेंगे t dt, और अपना डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, t² का रूट मतलब t। तो ये अपना बेसिकली कितना हो गया dt, 1/√2 dt। dt का इंटीग्रल कितना होता है t, तो ये हो गया t, लिमिट हो गया √2 से 1, तो अपना फाइनल वैल्यू कितना हो गया, √2 - 1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 32। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कैसे सॉल्व, अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इंटीग्रल ऑफ x sin x cos² x dx, और इसका लिमिट कितना है, 0 to π/2, सॉरी 0 to π। ठीक है, तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें अपन क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अपना पहला इक्वेशन तो यही हो गया जो अपने को गिवन है, ये हो गया अपना इक्वेशन 1। ठीक है, अब अपना दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी होती है, वो कि आप सबको पता होगा, f(x) dx का इंटीग्रल a to b से होता है f(a + b - x), लिमिट है a to b। ठीक है, तो अपन f(x) को f(a + b - x) भी लिख सकते हैं, सम ऑफ लिमिट्स माइनस x। ठीक है, तो उस वाले फॉर्मूले को अपन यहाँ पे यूज करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। अपना i का कितना वैल्यू हो जाएगा, लिमिट तो अपना वही रहेगा 0 to π, और अपना ये हो जाएगा π - x साइन ऑफ π - x cos² π - x dx। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो π - x साइन ऑफ π - x कितना होता है, साइन x, और cos ऑफ π - x कितना होता है, cos x। माइनस होता है पर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, cos² x dx, और अपना लिमिट तो है 0 to π/2। ठीक है, तो ये हो गया अपना इक्वेशन 2। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। तो अपना क्या हो जाएगा, 2i, लिमिट कितना है 0 to π, और अपने पास आ जाएगा पाई साइन x cos² x dx। ठीक है, सो अब अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपन क्या करते हैं, अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, cos x को t मान लेते हैं, तो अपना माइनस साइन x dx कितना हो जाएगा dt,
लिमिट भी चेंज करते हैं, जब x टेंड टू 0 होगा तो अपना t टेंड टू 1 होगा, x टेंड टू पाई होगा तो अपना t टेंड्स टू -1 होगा। ठीक है, कैसे किया, x की वैल्यू 0 किया तो cos t कितना हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1, और x की वैल्यू जब अपन ने पाई किया तो cos पाई कितना होता है -1, तो t की वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो अब अपना इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई, और अपना एक्सप्रेशन कितना हो गया, पाई टी स्क्वायर डी टी, और एक माइनस साइन भी अपने पास, तो अपन -पाई को बाहर ले आते हैं रूट के, तो अपना इंटीग्रल का कितना वैल्यू आता है, 2i इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई टी स्क्वायर डी टी, और अपना लिमिट कितना था 1 to -1। ठीक है, तो इसको फर्दर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, टी क्यूब बाय 3। तो अपना 2i का वैल्यू कितना हो गया, -पाई/3। अपन लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो अपना क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, 3 को ब्रैकेट के बाहर ले लिया, उसके बाद टी क्यूब में इंटीग्रल की वैल्यू पुट किया। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 2π/3, 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, π/3। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 33। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सो क्वेश्चन 34 क्या, इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 + x² इंटू 1 - x²। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, अपन x को साइन थीटा पुट करके देखते हैं। अपन x को मान लेते हैं साइन थीटा, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अपना dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा अपना cos थीटा d थीटा। ठीक है, और जब अपना x टेंड करेगा 0 को तो अपना थीटा टेंड करेगा 0 को। ठीक है, और अपना जब x टेंड करेगा 1/2 को तो अपना थीटा टेंड करेगा π/6 को। तो ये हो गया अपना नया इंटीग्रल, नया लिमिट्स। अब फिर से अपने इंटीग्रल को एक बार लिख लेते हैं नए लिमिट्स के साथ। तो अपना लिमिट है 0 to π/6, और इंटीग्रल है cos थीटा बाई 1 + x की वैल्यू थी साइन थीटा, तो x² की जगह sin² थीटा, और 1 - x² है तो 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो करते हैं इंटीग्रेट। 1 - sin² थीटा कितना होता है, cos² थीटा। ठीक है, और cos² थीटा अपना रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, तो अपना cos थीटा टू cos थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, d थीटा बाई 1 + sin² थीटा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। अपन क्या करते हैं, cos² थीटा जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा प्लस cos² थीटा sin² थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, cos² थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा sec² थीटा प्लस tan² थीटा। ठीक है, और अपना डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sec² थीटा। तो अब क्या करते हैं, sec² थीटा को ऊपर भेज देते हैं न्यूमरेटर में, तो अपने पास हो जाएगा sec² थीटा बाई sec² थीटा प्लस tan² थीटा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। sec² थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो और एक tan² थीटा ऑलरेडी है, तो अपना tan² थीटा प्लस tan² थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan² थीटा। ठीक है, तो अपने पास क्या था, अपना इंटीग्रल है 0 to π/6, और अपन ने sec² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा प्लस tan² थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan² थीटा। तो ये हो गया अपना 1 + 2 tan² थीटा
और अपना इंटीग्रल कितना है, लिमिट 0 to π/6। ठीक है, तो अब अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। tan थीटा को क्या मानते हैं, t। तो अपना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, तो अपना इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 0 to 1/√3। अपन इसका लिमिट भी चेंज करेंगे। जब थीटा को 0 पुट किया तो टी कितना हो जाएगा, tan of 0। tan of 0 कितना होता है, 0। ठीक है, और जब थीटा को π/6 किया तो tan of π/6 कितना होता है, 1/√3। तो अपना अपर लिमिट कितना हो गया, 1/√3। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो और अपना एक्सप्रेशन कितना हो गया, dt/1 + 2t²। ठीक है, अपन ने sec स्क्वायर थीटा डी थीटा को dt लिख दिया और 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा को t² लिख दिया। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। अब इसका इंटीग्रल कितना होता है, इसका इंटीग्रल होता है 1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2t। ठीक है, और लिमिट कितना है, 1/√3 और 0। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्म आ गया जिसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स ऑफ t/a, और अपना t का जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके अपन 1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2/√3 लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, बस लिमिट की वैल्यू पुट की। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 34 भी आप सबको क्लियर होगा। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, इंटीग्रल ऑफ x² dx बाई x⁴ माइनस x² - 12। ठीक है, सो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, अपन इसको एक्सपेंड कर अपन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करके कितना आएगा, x² - 4 x² + 3। ठीक है, ये हमने कैसे किया, हमने x² को t मान लिया। तो ये हो गया अपना t² - t - 12 का फॉर्म हो गया। अब इसको अपन ने फैक्टराइज कर दिया और वापस से t की वैल्यू x² पुट कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि ये तो आप सबको क्लियर होगा। तो अपना ये आ गया। अब इसको फर्दर अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट करने के लिए जो अपना मेथड होता है उसको अपन यूज करते हैं। तो अपना x² बाई x² - 4 स्क्वायर + 3, इसको अपन a बाई x² - 4 + b बाई x² + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको अपन क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो अपन पे यहाँ पे करते हैं, x² को कोई कोफिशिएंट मान लेते हैं। x² को क्या मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² को अपन a मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना a बाई a - 4 a + 3 इज इक्वल टू a बाई a - 4 प्लस b बाई a + 3। ठीक है, तो अब इसको फर्दर अपन क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे। सो अपन डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ a ऑन बोथ साइड्स, अपने को क्या मिलेगा, a + b इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ऑन कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म्स को दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 3a - 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना एक्सप्रेशन 1, ये हो गया अपना, सॉरी इक्वेशन 1, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अपन सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4/7 और बी की वैल्यू आ जाएगी
3/7। ठीक है, तो इतना हो गया। अब अपना एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ए और बी की वैल्यूज में सब कर देते हैं तो अपना हो जाएगा x² / x² - 4 x² + 3 = 4/7 x² - 4 + 3/7 x² + 3। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/7। इसको दो पार्ट में अपन स्प्लिट कर देंगे तो अपना ये हो जाएगा 1/x² - 2²। और सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? 1/x² प्लस 3 को अपन √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, इसलिए हमने 3 को √3 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका इंटीग्रल कितना होता है? 1/2 × 2 log ऑफ mod ऑफ x - 2/x + 2। ठीक है, प्लस 3/7। ये अपना tan इनवर्स वाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3, क्योंकि अपना a की वैल्यू कितनी है? √3। tan इनवर्स ऑफ x/a तो x/√3 प्लस अपना कोफिशिएंट c। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आई होप कि आप सबको समझ आएगा कैसे हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन 36 क्या है? इंटीग्रल ऑफ x² dx बाई x² प्लस a² इंटू x² प्लस b²। ठीक है, तो फिर से अपन सेम चीज करेंगे, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये अपना हो जाएगा a/x² प्लस a² प्लस b/x² प्लस b²। अब सिंपली ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद पुट कर देंगे तो x² को अपन t मान लेते हैं। ठीक है, तो अपना अब जो इक्वेशन है कुछ ऐसा दिखेगा, t/t प्लस a² इंटू t प्लस b² इक्वल टू a/t प्लस a² प्लस b/t प्लस b²। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब दोनों साइड अपन कंपेयर कर सकते हैं। एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब क्या है, अब अपन दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट को। ठीक है, और अपने को ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। सो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ टी वी गेट, टी के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा? ए प्लस बी की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स वी गेट b² a प्लस a² b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अपन ए और बी को सॉल्व करेंगे, सॉरी इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो अपने पास ए और बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? -a² डिवाइड बाई b² माइनस a², और अपने पास बी की वैल्यू कितनी आएगी? b² बाई b² माइनस a²। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? अपन इंटीग्रल में इन दोनों ए और बी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं पुट। तो अपना इंटीग्रल हो जाएगा -a² बाई b² माइनस a² इंटू 1/x² इंटू a² dx प्लस b² बाई b² माइनस a² इंटू 1/x² प्लस b² dx। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया कोफिशिएंट और ये भी हो गया अपना कोफिशिएंट। तो अपन कोफिशिएंट को इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट को इंटीग्रल के बाहर निकालो और जो बचा उसको अब अपन अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो dx बाई x² प्लस a² इसका इंटीग्रल कितना होता है? 1/a
tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ठीक है। और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/b tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी प्लस अपना कांस्टेंट सी, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अपन, 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अपने पास बचा माइनस ऑफ ए, एक ए से ए कैंसिल हो गया और एक बी से भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा माइनस ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस बी इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी, और अपना कोफिशिएंट सी तो है ही। तो हम माइनस साइन को बाहर निकालते हैं ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपना ए इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए माइनस बी इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई बी प्लस सी। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सो आई होप क्वेश्चन 36 भी आप सबको क्लियर होगा। सो हमने क्वेश्चन 36 तक सॉल्व कर लिया है, और आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगले सेशन में अपन क्वेश्चन 37 से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।